इस अपने लेक्चर चल रहे हुए थे नोमेनक्लेचर के। तो आज नोमेनक्लेचर का सेकंड लेक्चर होने वाला है। आज हम कॉमन नेम बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। जितने भी इंपोर्टेंट कॉमन नेम हैं सारे हमने पहले लेक्चर में क्लियर किए थे। आज हम क्लियर करने वाले हैं कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बच्चों एरोमेटिक के कंपाउंड जो होते हैं पहले भी मैंने कुछ लिखे थे, जैसे फ्यूरॉन लिखा, पायरिडिन लिखा, पायरोल लिखा, वो भी एरोमेटिक है। बेंजीन, नेफ्थलीन, ठीक है, फ्रेंथलीन, ये भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको अक्सर लोग भूलते हैं और इनको याद ही नहीं रखा जाता। अगर बेटा चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सेशन इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, और शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहे। देखिए सबसे पहला फरफ्यूरल, बेटा जैसा कि नाम में लिखा है फर मतलब फ्यूरल, फ्यूरान जैसा है। ये फ्यूरान और एल्डिहाइड रिंग लगी ग्रुप लगा रहेगा, इसको बोलेंगे फरफ्यूरल। सेकंड ट्रोपोलोन, दिस इज द ट्रोपोलोन। थर्ड अल्फा नेफ्टोन, दो बेंजीन और इस पोजीशन पर OH फर्स्ट, दिस इज अल्फा पोजीशन। और अगर बच्चों इस पोजीशन पर मान लो यहां पर ये हटा दिया जाए और अगर ये OH इस पोजीशन पर हो जाए तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो दैट इज दिस इज बीटा नेफ्टॉन। क्लियर? सेवन, दिस इज बेंजीडीन, बेटा इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक। और अगर दूसरा भी एनिलीन अटैच हो जाए पैरा पोजीशन से, इसको बोलेंगे बेंजीडीन। यहां देखिए हमने इसके नाम लिखे थे, जैसे फिनॉल, रिसोर्सिनॉल, कैचेकॉल, सब लिखे थे। आज अगर तीन OH हो तो क्या रहेगा? फ्लोरोग्लिसिनॉल। इसके बाद इसको सब जानते हैं, दिस इज बेंजीन, दिस इज अमाइड, बेंजामाइड, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा इसका नाम याद रखना स्टाइरीन। मैं आपको फिर पूछूंगा कभी ना कभी इसको किसी ना किसी लेक्चर में कि स्टाइरीन क्या था, ठीक है। स्टिल्बीन, दिस इज स्टिल्बीन, ठीक है, क्या है? बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CH, फिर से बेंजीन। और एक बेंजीन इंपोर्टेंट कंपाउंड बेंजिल, बेंजिल याद रखना है, दो बेंजीन बीच में दो कीटोनिक ग्रुप लगे रहेंगे। बोलो बात क्लियर रहेगी? चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। हम कॉमन नेम पढ़ रहे थे, उसके लिए अब हम कुछ नेम और देखते हैं बेटा। कॉमन नेम ऑफ एल्कीन, एल्कीन का कुछ कॉमन नेम देखते हैं, ठीक है बेटा। एल्कीन का जो कॉमन नेम है कुछ पॉइंट से स्टार्ट होगा, जैसे these are एनएल्कीन, एनएल्कीन बनता है, आइसोएल्कीन, नियोएल्कीन, टर्ट एल्कीन, सेट एल्कीन। अगर ये सारे पॉइंट लगाए जा रहे हैं जैसे एल्कीन, ठीक है, क्लियर, एन, आइसो, नियो, टर्ट, सेट, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कब क्या बनेगा। और इन्हीं के साथ हम जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब उसको भी अटैच करके देखेंगे कि कॉमन नेम के अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है। बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बच्चे आईयूपीएसी अच्छे से जानते हैं क्योंकि रटा रटा टू तोता बन के उसको, हाँ ये पेंटेन OL लगा दिया 2 सेकंड 3, लेकिन अगर पूछे जाए टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, बस खत्म कहानी। यहां प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आज इन नेम से, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एन एल्कीन की। भाई अगर एन एल्कीन की बात करें तो एन को कंसीडर कब किया जाएगा? व्हेन an alkane contains more than 3 carbon,
इन स्ट्रेट चेन, और चेन होनी चाहिए स्ट्रेट। जैसे कि एग्जांपल देखो भाई, हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों कितने कार्बन है इसमें? स्ट्रेट होनी चाहिए। क्या ऐसी हो सकती है सर? नो, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। ये चेन तो है लेकिन यहां पर अलग है, चेन से अलग कुछ लगा हुआ है। अभी नहीं बता रहा क्या है, लेकिन बताइए क्या है। तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है, ये अपनी स्ट्रेट चेन है। तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट चेन है, तो इसका नाम 1 2 3 4, दिस इज एन ब्यूटाइल। बोलो बात क्लियर? एन ब्यूटाइल या एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। क्लियर? समझ में आया? अगर ये कहीं से लगा होता, मानो यहां पर, अगर यहां कर लेते, अगर ऐसा होता और ये ग्रुप कहीं से लगा हुआ है यहां X से, और X बहुत बड़ा ग्रुप है, और कह रहे हैं ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको लिखा जाता बेटा एन ब्यूटाइल। क्लियर बात? क्या लिखा जाता है इसको? एन ब्यूटाइल। एग्जांपल देते हैं, देखो बेंजीन 1 2 3 4, क्या लिखेंगे इसको? एन ब्यूटाइल बेंजीन, ऐसा लिखा जाएगा इसको। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, एन हमें समझ में आ गया। बात करते हैं आइसो की। आइसो कब यूज करते हैं भाई? इट कंसीडर when a methyl group present second last carbon of a chain। ओके, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये एक 4 मेंबर की चेन है, ठीक है? अगर मैं 1 2 3 4 4 कार्बन मिलेगी बेटा, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो दिस इज द सेकंड लास्ट कार्बन, और यहां पर लगा देंगे एक मिथाइल। अब इसका नाम क्या रहेगा? क्या इसका नाम एन ब्यूटाइल है? नो, आपको सारे कार्बन कंसीडर करने हैं। ओके, कितने? 4 तो इस चेन में है, और एक कार्बन ये है। क्या बोलेंगे भाई इसको? टोटल कार्बन हो गए इसमें 5, और 5 के लिए बोलते हैं पेंटेन, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। बात क्लियर? आइसो वर्ड कब यूज होगा आपको पता चलो बेटा, जब चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या लगा रहे? मिथाइल लगा रहे, दैट इज कॉल्ड आइसो। सेम अगर मैंने कहा ये एक मॉलिक्यूल है, कॉमन नेम बताइए सर इसका, तो 1 2 3 3 कार्बन चेन में है, और सेकेंड लास्ट कार्बन पर फिर से मिथाइल। दिस इज टोटल कार्बन कितने? 3 यहां, 1 यहां, 4। दिस इज आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। बोलो क्लियर? आया समझ में? आइसो। एक्सेप्शन देखिए क्या है इसमें, एक्सेप्शन है आइसो ऑक्टेन, ये एक्सेप्शन है। आप कहोगे सर इसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए, फिर तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 यहां। नो, नॉट। कैसे करेंगे फिर? अभी बताते हैं कैसे करना है।
देखो इसको लिखा जाता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 और this is like this. This is isooctane. 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। एग्जाम में ये भी आता कि आइसोऑक्टेन में कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्सरी कार्बन है। बच्चों मैंने पहली वीडियो में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन निकालना सिखाया था, हाइड्रोजन भी निकालना सिखाया था। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। बेटा टर्मिनल का कार्बन हमेशा प्राइमरी होता है, हमेशा प्राइमरी। कितने हैं इसमें प्राइमरी? प्राइमरी कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 5। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? जो दो लाइन से अटैच हो दैट इज सेकेंडरी। कहां है? ये रहा 1 2 बस 1। टर्सरी कार्बन कितने हैं? जो तीन लाइन से अटैच हो। ये 4 लाइन से 1 2 3 4, ये 1 2 3 तीन लाइन से 1। और क्वाटरनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री तो 4 1। अब काउंट कर लो, टोटल 8 ही कार्बन आने हैं। 5 6 7 8। क्लियर? बात सुन भाई? यस। चलो सेम ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं भाई? हम बात करने वाले हैं टर्ट। टर्ट जो एल्कीन है, टर्ट ब्यूटेन, टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है, टर्ट एल्काइल। अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब है कि सेकेंड लास्ट कार्बन अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप। कैसे? C. This is CH3, this is CH3, this is CH3, this is CH2। या फिर यहीं पर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे। अब बोलेंगे बच्चों इसको टर्ट ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको? टर्ट ब्यूटाइल। ये कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई ग्रुप है, अलग ग्रुप है। हेलोजन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका नाम है अपना टर्ट ब्यूटाइल। सेम ऐसे ही एक वर्ड का नियो कब बोलते हैं बच्चों इसको? जब यहां पर कोई ग्रुप लगा है। ध्यान से सुनना, सेकंड लास्ट पर 2 मिथाइल ऑलरेडी है। ये तो लास्ट है ये वाला, यहां पर ये 2 मिथाइल ऑलरेडी है, लेकिन इस कार्बन से इस कार्बन से ये कार्बन नेक्स्ट हुआ और इस कार्बन पर लगा है X। कोई भी ग्रुप हो सकता है, हम कह रहे हैं इस पर लगा दी जाए कोई भी ग्रुप, ठीक। अब इसको बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे इसको? नियो। जैसे 5 है तो दिस इज नियो पेंटाइल। ये आपको याद रखना है। बोलो बात क्लियर? हमने एन देख लिया, हमने आइसो देख लिया, हमने टर्ट देख लिया, हमने नियो भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना मुझे सैक। देखो कैसे करेंगे। अगर मेरे पास सैक क्या होता है? मान लो सेकेंडरी पोजीशन पर ही ग्रुप लग जाए, ग्रुप अटैच एट ए सेकेंड पोजीशन, सेकेंड कार्बन ऑफ ए चेन। अगर चेन के सेकेंड पोजीशन पर ही ग्रुप लग जाए तो बोलेंगे इसको सैक। जैसे ये क्या है? 1 2 3 4, दिस इज सैक ब्यूटाइल। 1 2 3 4, सेकंड पर कोई ग्रुप है, सैक ब्यूटाइल। अल्कोहल OH होता तो अल्कोहल हो जाता, ठीक है, तो सैक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से हमने सेकंड पोजीशन में कोई ग्रुप लगा तो बोलेंगे सैक। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
आगे देखते हैं थोड़ा सा और कि अगर इफ टू हाइड्रोजन एटम are reduced from different carbon, then called alkyline. अगर बच्चों दो डिफरेंट, जैसे एक एग्जांपल देखिए CH2 CH2, हमने कहा कि ये CH3 था, तो यहां इसको ऐसे लो CH2 CH2 इधर CH3, हमने कहा कि यहां पर इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी, इससे भी, किसी से भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो हम बोलेंगे एल्काइलिन। जैसे एक एग्जांपल देखो CH3 CH, हमने यहां पर Cl लिखा, दैट CH2, यहां पर भी Cl, क्या नाम होगा? दिस इज प्रोपाइलीन क्लोराइड। और बात क्लियर? और ये दोनों ही सेम होने चाहिए, हेलोजन हो या एल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल लो CH3 CHOH CH2OH, दिस इज प्रोपाइलीन एल्कोहल। या दो OH है, ग्लाइकोल, क्या बोलते हैं दो H को? ग्लाइको। उम्मीद है क्लियर बात। एक और देखिए CH2, अगर चलो CH2 इधर CH3 करो, इधर CH, इधर करो ब्रोमीन, इधर भी CH2, इधर करो फिर से ब्रोमीन, दिस इज 1 2 3 4 5 पेंटाइलीन ब्रोमाइड। बात क्लियर? दिस इज पेंटाइलीन ब्रोमाइड। मतलब दो एडजेसेंट कार्बन से मैंने क्या काम किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और जैसे रिप्लेस हुआ उसका नाम आया एल्काइलिन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एल्काइलिडीन क्या होता है? Alkylidene. If two hydrogen reduced at same carbon, example, this is CH3 CH2 CH, बेटा ये 3 है, मैंने कहा इसके दो हाइड्रोजन हटाइए तो एक बचेगा, और यहां पर लगा दिया दो क्लोरीन। क्या नाम है इसका? प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, लाइक दिस। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ कुछ और कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन कब क्या होगा बेटा? सबसे पहले जेम, जिसको जेमिनल बोलते हैं, उसके बाद विक, जिसको वैसिनल बोलते हैं, दिस इज विक, दिस इज जेम। उसके बाद अलाइलिक। ध्यान से देखना, अगर किसी कार्बन पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा और इसी कार्बन पर दो सेम ग्रुप लगे हुए हो ऐसे, अब जरूरी नहीं 1 2 3 सेकंड पर हो, ये ऐसे भी हो सकता है, मानो यहां पर X, ठीक, दिस इज जेम या जेमिनल।
ओके, विथ एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप लाइक दिस। ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ओके, अलाइलिक डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट पोजीशन पर ग्रुप। दिस इज डबल बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन पर ग्रुप। क्लियर? जेमिनल का मतलब क्या था बच्चों कि टू सेम ग्रुप present at सेम कार्बन, तो जेमिनल बोलेंगे उसको। विक का मतलब क्या है? टू सेम ग्रुप प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन्स। और बच्चों एलाइलिक का मतलब क्या है? एनी ग्रुप प्रेजेंट एट डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट कार्बन। एक और है इसका भाई, ठीक, दिस इज जेम, दिस इज विक, दिस इज अलाइलिक, ठीक है। तो ये तीन जो हमारे पास है, ये तीन कॉमन नेम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने हैं। कब अलाइलिक, कब जेम, कब विक होने वाला है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? चलो वेरी गुड, दिक्कत नहीं है। आप एक दो तीन क्वेश्चन करना, ठीक है। आपको बताना जेम, विक, अलाइलिक कब होगा। मैंने लिखा CH3 CH, इधर Br, इधर CH2 और इधर CH2 Br, एक मॉलिक्यूल। तो CH2 इधर Br है, इधर CH2, इधर Br है। दूसरा, तीसरा CH3 CH, इधर Br, इधर भी Br, इधर CH2 और इधर CH2 और ये भी Br, ठीक है। हमें इनमें से बताना है कि बच्चों इनमें से विक कौन सा है, वैक्सीनल हैलाइड कौन सा है। कौन सा हैलाइड? विक हैलाइड। क्लियर बात? पता है? देखो हमने क्या पढ़ा था विक में? एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन होने चाहिए। बेटा पहला हैलोजन यहां पर है, इसके दूसरे पर होना चाहिए, लेकिन नहीं है, आंसर गलत। पहला हाइड्रोजन यहां दूसरे पर भी है, यस आंसर। पहला हाइड्रोजन यहां दूसरे पर नहीं है, नो, दिस इज द विक हैलाइड। और बात क्लियर रहेगी, समझ में आया कि विक क्या होता है, जेम क्या होता है। अगर सेम कार्बन पर हो जाते दो हाइड्रोजन या दो अल्कोहल, कोई भी सेम ग्रुप, तो हम बोलते थे वो क्या है, जेम। विक एडजेसेंट कार्बन, अलाइलिक डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट कार्बन। बोलो क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, एक वर्ड और है बच्चों जिसको बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है? अगर मैं कह दूं कि ये बेंजीन, क्या ये बेंजाइलिक है? या मैं ये कह दूं कि ये वाला बेंजीन ये बेंजाइलिक है। हमें पहचाना बेंजाइलिक, दिस इज द बेंजाइलिक, मतलब दिस पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? बेंजाइलिक। और इस पोजीशन पर जो अटैच रहेगा दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक ग्रुप। ये CH2 क्या है यहाँ पर, बेंजीन, बट दिस इज नॉट। अगर डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है तो वो बेंजाइलिक ग्रुप नहीं है, नहीं है, नहीं है, लिख लेना। अच्छी गलती करते हैं बहुत ज्यादा है। क्लियर रहेगी बात? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। कॉमन नेम का जो सेशन था वो तो हो गया है फिनिश। ओके,
अब हम थोड़े से अपने IUPAC की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो IUPAC को जानने से पहले मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि बेटा चैनल पर नए आए हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ठीक है। पर शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। देखो अब बात करेंगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, IUPAC में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्ड रूट। क्या क्या पता होना चाहिए? वर्ड रूट पता होना चाहिए। नंबर 2, प्राइमरी प्रीफिक्स पता होना चाहिए। बताएंगे आपको क्या क्या होता है। नंबर 3, सेकेंडरी प्रीफिक्स पता होना चाहिए अगर है तो। नंबर 4, सफिक्स पता होना चाहिए, प्राइमरी सफिक्स। नंबर 5, सेकेंडरी सफिक्स। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। चलो मिलते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आपने बेटा अगर आपने हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर सीख लिया तो समझ लेना सारा नोमेनक्लेचर आपको आ चुका है, ठीक है। बाद में तो फंक्शनल ग्रुप है उसको डिसाइड कर देंगे हम ट्रिक से, ठीक। सबसे पहले वर्ड रूट। क्या क्या होंगे वर्ड रूट? डिसाइड क्या करता है? क्या डिसाइड करता है वर्ड रूट है? देखो सपोज करो कि रूट जो यहां पर लिखा आपको पता जड़ को कहते हैं। मैंने कहा एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, एक कोई ट्री बनाया हुआ है, ये हमने कोई ट्री बनाया, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये इसकी रूट्स है। तो मुझे जो वर्ड रूट पता करना है वो कैसे पता करना भाई? रूट से लेकर और टॉप तक इसकी लेंथ क्या है, दैट इज हमारा वर्ड रूट। मतलब क्या? एक लॉन्गेस्ट नंबर यहां से यहां तक वाला, यही होगा इसकी टॉप मेजरमेंट, टॉप हाइट, रूट से लेकर टॉप पोजीशन तक, है ना। तो वर्ड रूट का ऐसे होता है। दूसरे वर्डों में कैसे डिफाइन करते हैं इसको? जैसे देखो मानो हम लोग, अब हम अपने अगर वर्ड रूट बताएं, जैसे हमारे पिताजी, उनके पिताजी जितना हम जान सकते हैं उतना क्या अपना वर्ड रूट है। बस ले तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि वर्ड रूट बताएगा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। बात सुन भाई कि कितनी लंबी चेन है हमारी, क्या बताएगा वर्ड रूट? क्या बताएगा वर्ड रूट? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसीडर करना है। अगर उसमें C1 हुआ, एक ही कार्बन अगर है तो उसका वर्ड रूट आएगा बेटा मीथ। अगर उस चेन में 2 कार्बन है C2, उसका वर्ड रूट आएगा ईथ। अगर उसमें 3 कार्बन है तो उसका वर्ड रूट आएगा प्रॉप। 4 कार्बन का वर्ड रूट आएगा पेंट। 5 कार्बन का वर्ड रूट आएगा 4 कार्बन का ब्यूट, 5 का पेंट। 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है ऑक्ट, 8 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डैक, 11 कार्बन अनडैक। डूडैक ट्राइडैक वो 11 12 का रहेगा, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, हम केवल 10 तक देखेंगे, ओके। ये वर्ड रूट कि अगर किसी चेन में
इतने कार्बन है, किसी में एक है मीथ, दो है तो ईथ, तीन है प्रोप, चार है ब्यूट, पांच है पेंट, छह हेक्स, सात एफ, आठ ऑक्ट, नौ है नॉन और 10 है तो डेक आने वाला है। बोलो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर रहा होगा। वर्ड रूट क्लियर सभी को? वेरी गुड। अब मुझे ये देखना है कि वर्ड रूट तो मैंने बना लिया, इसके पीछे क्या लगेगा, उसको बोलते हैं बेटा सफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? सफिक्स। सफिक्स। लेकिन सफिक्स से पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं कि हैव, पेंट किसका क्या क्या है। एग्जांपल देखिए, सपोज करो मैंने ये लिखा, ठीक, कितने कार्बन बच्चों इसमें? आपको अगर कार्बन काउंट करना नहीं आ रहा तो प्लीज फिर से रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियो देखिए IUPAC की। मैंने वहां पर सब बताया कि कब किसको क्या कंसीडर करना है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो वर्ड रूट आएगा पेंट, ठीक। एक और देखिए, मुझे लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है तो नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 9, जब 5 की चेन बन सकती है तो मैं 4 की क्यों बनाऊं, तो इसलिए मैं 5 की चेन बनाऊंगा। तो क्या आएगा वर्ड रूट? पेंट। ये अलग है, इसका कुछ और नाम होगा, बाद में देखेंगे। सेंड। ओके, चेक करते हैं नंबर यहां से 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की होगी। चलो आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 की हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब बेटा 8 की बन सकती है चेन तो हम 8 को कंसीडर करेंगे ना तो हम इसको कंसीडर करेंगे, ना इसको कंसीडर करेंगे, ना 6 वाले को कंसीडर करेंगे। हम किसको कंसीडर करेंगे? 8 को, क्योंकि हमने बोला क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए। बोलो बात क्लियर आई समझ में? नेक्स्ट देखो, और अगर 8 की चेन यहां पर बन रही है तो हम बोलेंगे इसको कि ये क्या होगा, इसका वर्ड रूट ऑक्ट होगा। बाकी तो जिसको नंबरिंग नहीं देनी वो अलग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपोज करो मैंने ये लिखा, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे कि क्या करें सर, नेमिंग कैसे करें सर, बहुत गलती। आज सब क्लियर होने वाला है। सपोज करो ऐसा है और इसका कोई नाम होगा, भाई इसका कोई नाम होगा, मुझे निकालनी है लॉन्गेस्ट चेन। कैसे? 1 2 3 9, 3 तो नहीं हो सकते, 1 2 3 4 5 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 की चेन यहीं से दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 की चेन ये भी बन रही है, तो इसका मतलब इसका वर्ड रूट आया हेक्स। वर्ड रूट पता करते ही आप आंसर चुटकियों में निकालोगे, ठीक। नेक्स्ट, वर्ड रूट तो मुझे पता चला, चलो ये तो अच्छा, चलो कम से कम वर्ड रूट तो आया है, वरना कुछ तो ऐसे बैठे होते हैं जिनको वर्ड रूट ही नहीं पता क्या होता है। नेक्स्ट करते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, सफिक्स। ओके, हम सफिक्स में पहले प्राइमरी सफिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी बाद में करेंगे। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ बॉन्डेड कार्बन upon at bond present between कार्बन। ये कार्बन के बीच में बॉन्ड के ऊपर बेस रहेगा। बट इफ अगर कार्बन, सारे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से हैं तो बेटा जो सफिक्स आएगा अपना वो आएगा ए। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। बस 3 टाइप के मेरे पास सफिक्स होने वाले हैं, एन इन आइन, सिंगल डबल ट्रिपल,
सिंगल इन, डबल इन, ट्रिपल एन। क्लियर? चेक करते हैं इसको जोड़ेंगे कैसे। रूल क्या रहेगा भाई? रूल फर्स्ट कंसीडर वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। ये अपना रूल होने वाला है। एक एग्जांपल देखिए बच्चों, दिस इज द मॉलिक्यूल। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो वर्ड रूट क्या आया बेटा? वर्ड रूट आया ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा? सिंगल, सारा सिंगल। तो सफिक्स क्या आएगा? सिंगल विद एन। बोलो क्या बना? दिस इज ब्यूटेन। नेक्स्ट, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। पेंट आया वर्ड रूट प्लस एन, सिंगल बॉन्ड इन, तो क्या आया? पेंटेन। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर ऐसा एक मॉलिक्यूल होगा, अब बताइए कैसे करेंगे बेटा? अब यहां डिसाइड हो जाएगा रूल। कैसे? 1 2 3 4 5, ये तो सही है कि पेंट यहां पर वर्ड रूट होने वाला है। ओके, बट अगर तुम इसका नाम लिख रहे हो पेंटिंग, बिल्कुल राइट, जैसा सिखाया है बिल्कुल राइट, क्योंकि बच्चों 5 कार्बन पेंट, डबल बॉन्ड इन। लेकिन अगर ये ऐसा हो सके तो भी पेंटिंग। भाई इसका मतलब अगर ये पेंटिंग तो दोनों सेम दिखनी चाहिए, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड पहले ही आ रहा है, इसमें डबल आ रहा है, तो इसका मतलब इनका नाम पेंटीन तो नहीं है ना? पेंटीन तो नहीं है इनका नाम। तो कुछ रूल डिसाइड करेंगे। रूल नंबर 2 क्या लिखोगे? पहला रूल क्या था? हमने वर्ड रूट लिखा, फिर सफिक्स लिखा। रूल नंबर 2 क्या आएगा? इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई सा हो प्रेजेंट, then lowest number given at double bonded कार्बन। तो कार्बन को लोएस्ट नंबर देंगे, जिस कार्बन को किससे अटैच है? जो डबल बॉन्ड से अटैच है, उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए जैसे। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? रिटर्न पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। हमें पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी किसकी? जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटा इन दोनों को पेंटीन पेंटीन नहीं बोल सकते, नो, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में है और इसमें डबल बॉन्ड बीच में लगा हुआ है। तो दोनों को पेंटीन कैसे बोल सकते हैं हम? हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं पता। दिस इज नॉट करेक्ट आईयूपीसी नेम। समझ में आई बात? अब हम करेक्ट आईयूपीसी नाम बनाएंगे इस रूल को अकॉर्डिंग फॉलो करके। देखो कैसे। भाई मैंने लिखा था ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसमें मुझे पहले क्या देखना? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। यहां से क्या 1 2 3 4 5, कोई बच्चा यहां से भी कर सकता था। इस डबल बॉन्ड के कार्बन को पहले आया 1 नंबर, और इधर से जब मैंने इससे तो नंबर आया 4। तो लोएस्ट नंबर कौन सा है? लोएस्ट नंबर है फर्स्ट। तो अब नाम क्या लिखेंगे इसका? कार्बन 5 के लिए पेंट। फर्स्ट नंबर पर पोजीशन क्या लगा है? इन, तो क्या बोलेंगे? पेंट 1 इन। ये डैश लगाना जरूरी है, दिस इज द करेक्ट आईयूपीसी नेम। या फिर 1 पेंटीन,
आजकल पोजीशन को पहले भी लिख देते हैं, ठीक। सब ऐसे ही 1 2 3 4 5, पर जब यहां से नेमिंग की तो पहली पोजीशन डबल बॉन्ड की 3 नंबर, लेकिन अगर यहां से कर दो 1 2 3 4 5 तो पहली पोजीशन सेकंड नंबर। बताइए लोएस्ट नंबर कौन सा? तो लोएस्ट नंबर सेकंड। तो हम करेंगे ये गलत हुआ 3 वाला, पेंट 5 ही कार्बन है, नंबर सेकंड पर बॉन्ड है तो इन, पेंट 2 इन। तो बताइए आया डिफरेंट या नहीं? पेंट 1 इन अलग हुआ, पेंट 2 इन अलग हुआ, तो दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट में बनाएंगे। अभी पहले ढंग से अच्छे से इसको समझना भाई। देखो हमने बॉन्ड यहां लगा रखा है, इसमें बॉन्ड यहां है, इसमें बॉन्ड इधर है, और इसमें बॉन्ड इधर है, ठीक है। कंसीडर करते हैं, चलो हमने 1 2 3 4 किया, मुझे ये तो पता चल गया 4 कार्बन होते ब्यूट है, और बॉन्ड भी नंबर 1 पर आ गया। और अगर यहां से कोई बच्चा कर देता तो बॉन्ड 3 पर आया, जो कि गलत। क्या आएगा बेटा नाम? ब्यूट 1 इन, वेरी गुड। इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 है। जब इधर से नेमिंग की तो सेकंड पोजीशन पर बॉन्ड, और इधर से नेमिंग की तो 4, तो कौन सा लोएस्ट नंबर? सेकंड। नाम क्या आएगा बेटा? 6 कार्बन है तो हेक्स 2 ई, ठीक। याद रखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इधर से जब नेमिंग की तो फिफ्थ नंबर, और इधर से नेमिंग की तो सेकंड नंबर। क्या आया? सेकंड लोएस्ट। हम लिखेंगे 7 कार्बन के लिए है 2 इन, कार्बन 7 है, हेप्ट लिखा, सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड तो इन लिख दिया। बोलो क्लियर? सब यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बच्चों इधर से देखा थर्ड नंबर, इधर से देखा थर्ड नंबर। जब ऐसा हो तो आपकी चॉइस कहीं से कीजिए। क्या आएगा? हेक्स 3 आया समझ में डबल बॉन्ड का? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज करिए लाइक दिस, फिर से वही रूल, इसको नंबर 1 2 3 4 क्या आया? ब्यूट 1 आइन। अगर ये ऐसा हो जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर से जब नेमिंग की तो थर्ड नंबर पर बॉन्ड, इधर से नेमिंग की तो सेकंड नंबर पर बॉन्ड। क्या आएगा? दिस इज पेंट 5 कार्बन है, और नंबर 2 लोएस्ट नंबर है 2 आइन। तो हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। मुझे उम्मीद है शायद आपको क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलो आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको हाइड्रोकार्बन का जस्ट सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, एक सिंपल मॉलिक्यूल्स का। कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग के ऊपर ब्रांचिंग नहीं है, डबल ट्रिपल मिक्स नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो बेटा अगली वीडियो के लिए पेशेंस रखिए, वीडियो जल्दी मिलेगी आपको। तो जो भी चैनल पर नया है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।